हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे आपके जो 9th क्लास की ताल्स हैं, तीन ताल, एक ताल, कैरवा ताल और दादरा ताल। ओके, सबसे पहले तीन ताल देखो। देखो, ताल में मेन ठा होती है, ठीक है। अगर आपको ठा पता है, इसके रूल्स पता है, तो आप परीक्षा अपने आप बनाकर लिख दोगे इसमें से। तो तीन ताल के बारे में देखो। सबसे पहले ये 16 मात्रा की ताल है। इसमें चार चार मात्रा हो गए, चार विभाग है। हर विभाग में चार चार मात्राएं मिलेंगी आपको। देखो, हर विभाग में चार चार मात्राएं हैं। चार चार मात्रा हो गए, चार विभाग हो गए। ओके, पहली मात्रा पर सम, सम का साइन होता है क्रॉस का, इस तरीके से। और सम का मतलब पहली ताली, अर्थात पहली मात्रा पर पहली ताली, सम जिसे बोलते हैं हम। तो पांचवी पर दूसरी ताली, दूसरी ताली के लिए 2 लिखते हैं हम। और जहां पर तीसरी ताली होती है उसके लिए 3 लिखते हैं। और जहां पर खाली होती है जो सी मात्रा पर, उस पर ऐसे 0 का साइन लगाते हैं। ओके, तो पहली मात्रा पर सम, पांचवी पर दूसरी ताली, 13वीं पर तीसरी ताली, 9वीं मात्रा इसमें खाली होती है। जब हम हाथ पर बजाते हैं इस ताल को तो शो करते हैं ताली खाली को, अभी मैं बताऊंगा। तो देखो, तीन ताल के बारे में पता चल गया। क्या लिखोगे? 16 मात्राओं की ताल है, चार चार मात्राओं के चार विभाग है। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, पांचवी पर दूसरी ताली, 13वीं पर तीसरी ताली, 9वीं मात्रा इसमें खाली होती है। ओके, और उसके बाद ये लिख सकते हो आप, ये ताल तबले पर बजाई जाती है। बस यही लिखना होता है परीक्षा में, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसके ठा के बोल देखो, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा। ओके, ये इसके ठा के बोल है। अगर आपको दुगुन तिगुन चौगुन इनमें से बनानी आ जाए तो क्या करना है? दुगुन में एक मात्रा में इन दोनों बोलों को इकट्ठा कर देना। यहाँ जैसे यहाँ पर करे हुए हैं, देखो, एक मात्रा में 2 बोल आ जाएंगे दुगुन में। देखो, इस तरीके से दो दो बोल लेते चले जाओगे आप, इस तरीके से लेते चले जाओगे। तो फिर उसके बाद यहां तक देखो, 8वीं मात्रा तक आ गया आपके, 16 मात्रा तक। तो इसके बाद ये मत सोचना कि अब आगे कहाँ जाए, आगे फिर यहां पर आना है। जब तक कंप्लीट नहीं होती ना, ये 16 मात्रा तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप इधर से इधर आओ। ओके, इस तरीके से दो दो बोल लेते चले जाओगे तो यहाँ तक 16 मात्रा आपकी कंप्लीट हो जाएगी दुगुन में। तिगुन में 3 3 लेने हैं। तिगुन में 3 3 बोलों को लेते हुए जाओगे। ये पहली मात्रा के नीचे, ये दूसरी मात्रा के नीचे, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब यहाँ पर जो एक बोल बच गया, इसको मिला के 2 बोल आगे गए, ये छठी मात्रा के नीचे आएंगे। धा धा धिन, ये देखो, धा धा धिन। इस तरीके से लिखते चले जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी 16 मात्रा तक। तिगुन भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ओके, चौगुन में क्या करना है? चौगुन में आपको एक मात्रा के नीचे 4 बोल लेने हैं। ये देखो, धा दिन दिन धा, ये चारों एक मात्रा के नीचे आ जाएंगे। और इनको इस तरीके से लिखना है, 2 बोल ऊपर 2 बोल नीचे, ताकि आप आसानी से लिख सको, कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, धा दिन दिन धा ऐसे फैला देंगे इसको पूरे इसमें, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। देखो, फर्स्ट मात्रा के जब 4 बोल हैं, फर्स्ट मात्रा के नीचे आने हैं 4 बोल, तो आप फर्स्ट मात्रा के नीचे तो लिखोगे इनको। कई बच्चे ऐसे फैला देते हैं चारों मात्राओं के नीचे। जिस मात्रा के जो बोल हैं वो उसी मात्रा के नीचे ही आने चाहिए। ओके, और जो ये लाइन होती है ना, हर ताल में ये विभाग होते हैं, जो लाइन होती है, इसके बाद ना आपको कुछ ना कुछ आता मिलेगा, ताली या खाली। ठीक है, तो जैसे 5वीं मात्रा पर है ना दूसरी ताली, तो यहाँ पर ही लिखना है 2, यहाँ नहीं लिखना 7वीं मात्रा के नीचे, 8वीं के नीचे या छठी के नीचे। ओके, तो इस तरीके से खाली भी ऐसे ही, तीसरी ताली भी ऐसे ही। ओके, तो इसकी ठा लिखोगे इस तरीके से, दुगुन तिगुन चौगुन जो भी बनानी आती है आपकी, आप बना लोगे। ओके, इसके बाद मैं हाथ पर बजानी बता देता हूँ इस ताल को कैसे बजाना है। देखो, जहां पर भी सम है अर्थात पहली ताली है, वहां पर आपको ऐसे ताली लगानी है, धा, ऐसे ताली लगाते हुए धा, जिस पर कुछ नहीं है वहां फिंगर्स का प्रयोग करना आपने। ठीक है, देखो, धा धिन धिन धा, इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद फिर ताली है, धा धिन धिन धा। फिर उसके बाद क्या है? 9वीं मात्रा पर खाली है, खाली इस तरीके से दिखाएंगे, ऊपर ऊपर की तरफ खाली शो कर देंगे ऐसे। तो ये धा धा बोलते हुए, धा तीन तीन ता ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर जब आपने ऊपर हाथ किया है ऐसे खाली दिखाई है, जैसे धा तीन तीन ता, इस तरीके से बोल सकते हो। ओके, तो आगे ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा। फिर उसके बाद जब आप खत्म करोगे ताल को, तो आपने सम पे खत्म करनी है, लास्ट में धा बजाकर खत्म करनी है आपने। तो एक बार मैं कंप्लीट बजाकर दिखा देता हूं, देखो कैसे बजाओगे। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा। इस तरीके से सम पर खत्म हो गया हर ताल। ओके, ये आपकी 3 ताल थी। नेक्स्ट है आपकी एक ताल। एक ताल 12 मात्राओं की ताल होती है। इसमें 2 2 मात्रा हो गए, 6 विभाग होते हैं। ओके, हर विभाग में 2 मात्राएं होती हैं। टोटल विभाग कितने हो गए? 6 विभाग, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर,
तीसरी ताली 9वीं मात्रा पर, 11वीं मात्रा पर चौथी ताली। ओके, और तीसरी और 7वीं मात्रा पर क्या आती है? खाली। तीसरी और 7वीं मात्रा क्या होती है? इसकी खाली होती है। ये ताल भी तबले पर बजाई जाती है। ओके, तो इसके बारे में ये सब लिख दोगे अगर परीक्षा लिखना पड़ जाए तो, इसका परीक्षा लिखना आ जाए तो इसका, तो इस तरीके से आप परीक्षा लिख सकते हो, जो जो बातें मैंने बताई अभी आपको। इसके बोल क्या है? दिन दिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये इसके बोल हो गए। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का वही तरीका है। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने आ जाए तो वही तरीका है सेम। दुगुन में 2 बोल आ जाते हैं एक मात्रा के नीचे, तिगुन में 3 बोल आ जाते हैं एक मात्रा के नीचे, और चौगुन में 4 बोल आ जाते हैं एक मात्रा के नीचे। ताली खाली के साइन जैसे जैसे लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही लगाने हैं, ऐसे ही लिखनी है। ताल लिखने का तरीका यही होता है ताल का। ओके, तो आज पर कैसे बजाओगे इसको? देखो, दिन दिन, दिन दिन, फिर क्या है? खाली, धागे तिरकिट, या फिर ऐसे करके धागे तिरकिट, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, धागे तिरकिट तू ना, फिर कत ता, फिर धागे तिरकिट धी ना धिन, इस तरीके से बजानी है। ओके, देखो कैसे बजाओगे पूरी, देखो एक बार। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत ता धागे तिरकिट धी ना धिन, इस तरीके से संपर्क खत्म हो जाएगी। ओके, हाथ पर भी बजानी आनी चाहिए आपको, ये प्रैक्टिकल में सुनी जाती है हाथ पर। नेक्स्ट ताल है आपकी दादरा ताल। दादरा ताल 6 मात्राओं की ताल होती है। 3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर समर्थात पहली ताली आती है, चौथी मात्रा इसमें खाली होती है। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का तरीका वही है। ठागे बोल है इसके धा धीना, धा तीना, बिल्कुल इजी है। कैसे बजाओगे इसको हाथ पर? देखो, धा धीना, धा तीना, फिर उसके बाद संपर्क खत्म, धा। ओके, धा धीना, धा तीना, धा, ये आपकी दादरा ताल होगी। नेक्स्ट है आपकी कैरवा ताल। कैरवा ताल देखो 8 मात्राओं की ताल होती है। 4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर समर्थात पहली ताली, 5वीं मात्रा इसमें खाली होती है। ठागे बोल क्या है? धागे ना तीन कधीन। दुगुन तिगुन चौगुन बना लोगे अपने आप। दुगुन में 2, तिगुन में 3, चौगुन में 4 बोल एक मात्रा में। ओके, इसको कैसे बजाओगे हाथ पर? देखो, धागे ना तीन कधीन धा, इस तरीके से कैरवा ताल आपने हाथ पर बजानी है। तो ये आपकी 4 तालें होगी। इनका परीक्षा भी इनमें से ही बनाना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। परीक्षा लिखना आ जाता है तो परीक्षा लिखना है आपने। मेन तो इसकी ठा आपको पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, कितनी मात्राओं की ताल है, ताली खाली के साइन कहाँ पर आते हैं, क्या बोल हैं इसके, तो उसी में से परीक्षा बन जाता है। ठा आपको लर्न होनी चाहिए हर ताल की। ठा अगर लर्न है आपको तो आप दुगुन भी बना लोगे, तिगुन भी बना लोगे, चौगुन भी बना लोगे। ओके, तो ये आपकी 4 तालें थी, आपकी 9th क्लास की जो ताल हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।